एक छोटे से गांव में रमा और तुलसी दोनों पति पत्नी रहते हैं। दोनों को एक लड़का रघु था और रघु की नई नई शादी हुई थी और रघु के पत्नी का नाम सरला था। रघु और रमा उस गांव में मजदूरी का काम करते हुए मिलने वाले पैसों से बढ़िया खुशी से जीते रहते हैं। वो चारों धनवान नहीं थे, फिर भी कमाई से थोड़े से पैसे में वो लोग बहुत सुख समृद्धि से जी रहे थे। उस गांव की एक प्रथा थी कि औरतें बाहर जाकर बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए और औरतें घर में ही रहकर काम देखने के अलावा बाहर जाकर काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए करके उस गांव का सिद्धांत था। बहुत सालों से वो लोग उस गांव का सिद्धांत पालन कर रहे थे। सरला बहुत खुशमिजाज थी, घर में काम करती, सास ससुर जी की सेवा करती थी। हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। पर समय हमेशा एक जैसे नहीं रहता ना। एक दिन उनकी परिस्थिति बदल जाती है। ससुर जी राम जी खटिया पकड़ लेते हैं। इससे उनके खाने के वांदे होने लगते हैं। इससे सरला अपनी सासू माँ को दुखी होते हुए कहती है, वो नहीं सासू माँ, अभी सिर्फ वो अकेले ही काम पर जा रहे हैं। इससे अपना घर चलना मुश्किल हो रहा है। ससुर जी को अच्छे दवाइयाँ नहीं दिए तो वो जल्दी ठीक कैसे होंगे। ऐसा कहती है तो सासू माँ, सच है बेटी सरला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है बेटी। चलो कुछ करके दो घरों में काम करने के लिए जाएंगे करके पूछे बोले तो औरत को बाहर काम के लिए जाना नहीं करके बोलते हैं। बस ये प्रकार से बहुत तकलीफ हो रही है। कहते हुए सासू माँ भी दुखी होती है, पर सरला का मन नहीं मानता और वो रात में पति रघु को खाना परोसते हुए, अरे सुनो, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप गलत तो नहीं सोचोगे ना। ऐसा कहती है तो वो बात सुनकर रघु, सरला मैं गलत सोचूंगा, ऐसी बात नहीं करोगी ये मुझे पता है, बगैर कुछ सोचे बोलो क्या हुआ, ऐसा कहता है तो सरला, वो नहीं जी, मुझे एक विचार आया है। मैं खाना बनाना अच्छा जानती हूँ, वो भी मैं बनाए सो सब्जी अगर अपन बेचे तो अपने को पैसे मिलेंगे और अपनी तकलीफें बहुत कम हो जाएगी। ऐसा कहती है तो वो बातें सुनकर रघु को बहुत गुस्सा आता है। तुरंत खाना खा रहे थाली को बाजू में ढकेल कर, क्या बात कर रही हो सरला, क्या बात कर रही हो, ये बात मेरे पिताजी अगर सुने तो तुझे तेरे मायके भेज देंगे। तेरे को फिर से बता रहा हूँ, इस गाँव में खास करके इस घर में औरतें बाहर जाकर काम नहीं करना, ध्यान में रख ले। कहकर वहाँ से उठकर चला गया। सरला के आंखों में पानी आ जाता है, पर कुछ कर नहीं पाने से मायूस होकर अपने घर के बगीचे में बैठी थी। तभी सासू माँ सरला के पास आती है और सरला से सासू माँ, सरला तूने बताई सो बात मैंने सुनी, इन मूर्खों को कितना भी बताया तो वो समझ में नहीं आता। तुम क्या करना चाहती हो, इन किसी को भी पता नहीं चलना ऐसा मैं रास्ता सोचा है करके कहती है। ये बात सुनते ही सरला को हिम्मत आती है और तुरंत सरला, मैं फिश करी बहुत अच्छे से पकाती हूँ, फिलहाल तो फिश करी राइस करके बनाने की सोच रही हूँ। वो बात सुनकर सासू माँ, शुभ हो बेटी तेरा, तेरे हाथों का खाना अमृत जैसा रहता है। पहले अपन किसी को पता नहीं चलना ऐसे चुपचाप खास करके अपने घर वालों को पता नहीं चलना ऐसे प्रयत्न करेंगे। ऐसा कहती है। वो लोग सोचे वैसे ही सरला और उसकी सासू माँ रघु काम पर जाने के बाद फिश राइस बनाकर रेडी करते हैं। सरला मुंह पर कपड़ा बांधकर बाजू का घर वाला एक रवि की मदद से गाड़ी पर रखकर मार्केट में जाती है। और बोर्ड लगाती है, फिश राइस स्पेशल प्लेट 30 रुपए में करके। आराम से लोग जमा होने लगते हैं। उसे उस दिन सरला को बहुत पैसे हाथ में आते हैं। रघु घर आने से पहले ही फटाफट घर आकर सासू माँ को पैसे देती है तो सासू माँ खुश होकर, सरला मैंने कहा था ना ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए करके, कहते हुए सरला की तारीफ करती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। उनके घर की जरूरतें भी रघु को बगैर पता चले ही दवाइयों को खर्चा वगैरह सब ठीक से चल रहा था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन सरला मुंह पर मास्क बांधकर फिश राइस बेचते हुए उनका रिश्तेदार देखता है और वो रिश्तेदार सीधे रघु के पास गया और रघु को रिश्तेदार, अरे क्यों रे रघु, तू इतने तकलीफ में था तो मुझसे पैसे मांग सकता था ना, अपनी बीवी को खड़े रखकर फिश राइस बेचने लगाता है क्या, शर्म नहीं क्या तेरे को, ऐसे कहता है। तो वो बात सुनकर रघु को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फटाफट घर आता है और सरला को गुस्से से बुलाता है। सरला डरते हुए रघु के सामने आती है
तो तुरंत रघु, सरला आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो, घर से निकल जाओ। इतनी हिम्मत हो गई तेरी, मैंने मना करने के बाद भी रोड पर जाकर बेच रही हो फिश राइस, जाकर वही बेच ले, ऐसा कहता है। सरला के आंखों में पानी भर जाता है और सरला कुछ कहने ही जा रही थी तो खटिया पर पड़े रघु के पिताजी, अरे रघु मुंह बंद कर, मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी है, उसकी वजह से रोज दवाइयाँ आ रही है, मेरी तबीयत ठीक हो रही है। किसने बताया रे औरतें बाहर जाकर काम नहीं करना करके? तेरी माँ और सरला कितनी तकलीफी झेल रही है पता है क्या? कम से कम तेरी पत्नी और तेरी माँ ने कभी नहीं मांगा कि मुझे पैसे चाहिए करके, बहुत मेहनत कर रही है। ये बात सुनकर रघु सिर झुका लेता है और रघु सरला से, मुझे माफ कर दो सरला, ऐसा कहता है। सरला तुरंत, अपने बीच में माफी क्यों जी, करके कहती है। इसके बाद वो चारों एक छोटा सा स्टॉल लगाकर उसी गांव में फिश राइस बेचते हुए खुशी से जी रहे थे।